हेल्थ बीमा का प्रीमियम तेजी से बढ़ रहा है। बीमा कंपनियां तमाम तरह के क्लॉज लगाकर प्रीमियम को बढ़ाती जा रही हैं। लोग इस उम्मीद में महंगा हेल्थ बीमा कवर खरीद रहे हैं ताकि उन्हें इलाज के टाइम पर जेब से पैसे ना देने पड़े। लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो बीमा कंपनियां क्लेम पर कैंची चला रही हैं। ग्राहकों के साथ कैसे धोखा कर रही हैं बीमा कंपनियां? महंगा प्रीमियम देने के बावजूद क्यों नहीं मिल पा रहा पूरा क्लेम? इलाज के बाद ज्यादा क्लेम मिले, इसके लिए क्या करें बीमा ग्राहक? आइए समझते हैं इस वीडियो में। इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IBAI की हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2022-23 में हेल्थ बीमा कारोबार से जुड़ी 20 प्राइवेट बीमा कंपनीज ने बीमित मरीजों को क्लेम की गई राशि का 80% से भी कम भुगतान किया। इसका मतलब है कि अगर बीमित मरीज अस्पताल के बिल के रूप में 1 लाख रुपए का क्लेम यानी दावा करता है तो बीमा कंपनियों ने 80,000 रुपए से भी कम का उसको भुगतान किया। बाकी की रकम मरीज को अपनी जेब से ही भरनी पड़ी। क्लेम की गई वास्तविक राशि के भुगतान अनुपात यानी पूरे साल में आए कुल दावों की राशि से वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि के मामले में न्यू इंडिया एसोसिएशन सबसे आगे रही। IBAI के अनुसार सरकारी बीमा कंपनी न्यू इंडिया ने क्लेम की गई राशि का करीब 99% यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 98.74% भुगतान किया। इसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस 97.35% भुगतान के साथ दूसरे नंबर पर रही। निजी क्षेत्र हेल्थ बीमा कंपनी HDFC अर्गो ने क्लेम की गई कुल राशि का 71.35% भुगतान किया। इस फ्रंट पर ICICI लोम्बार्ड का परफॉर्मेंस घटिया रहा। इस निजी कंपनी ने क्लेम की गई कुल राशि का 64% से भी कम यानी 63.98% भुगतान किया। इस दौरान हेल्थ बीमा कारोबार से जुड़ी 29 कंपनियों में केवल 4 बीमा कंपनियों का वित्त वर्ष 2023 में क्लेम पेड रेशियो 90% से ज्यादा रहा। क्लेम पेड रेशियो का मतलब ये होता है कि बीमा कंपनी को साल में मिले कुल क्लेम में से किए गए दावों का भुगतान। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी कंपनी को साल में 100 क्लेम मिले हैं और उसने 90 क्लेम अप्रूव किए और 10 क्लेम रिजेक्ट कर दिए तो उसका क्लेम पेड रेशियो 90% रहा। IBAI के डाटा से पता चलता है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने सबसे ज्यादा 95% से ज्यादा यानी 95.04% दावों का भुगतान किया। इसके बाद आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस 94.52%, एफको टोक्यो 91.70% और बजाज आलियांज ने 90.2 का स्थान दर्ज किया। रिपोर्ट बताती है कि 23 बीमा कंपनियां जिनमें ज्यादातर निजी कंपनियां शामिल हैं उनका वित्तीय साल 2023 में क्लेम रिजेक्ट रेशियो 5 से 18% के बीच रहा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने 2.36 करोड़ बीमा दावों का निपटारा किया। इन दावों के निपटान के लिए 70,930 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रति दावे भुगतान की गई औसत राशि 30,087 रुपए रही। निपटाए गए दावों की संख्या के संदर्भ में देखें तो 75% दावों का भुगतान TPA के जरिए जबकि 25% का निपटारा इन हाउस प्रोसेस के जरिए किया गया। कुल मिलाकर देखें तो क्लेम भुगतान के फ्रंट पर निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी बीमा कंपनियां बेटर परफॉर्म कर रही हैं। ये कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करने में नरम रुख अपनाती हैं। अब सवाल यह है कि हेल्थ बीमा ग्राहकों को क्या करना चाहिए जिससे उनका क्लेम रिजेक्ट ना हो और क्लेम की गई राशि का ज्यादा से ज्यादा भुगतान उनको मिले। तो प्रोमोर की को-फाउंडर निशा सांघवी इस पर कहती हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी बेचते टाइम पर प्रपोजल फॉर्म में कई तरह के क्लॉज जोड़ती हैं। अगर आपने पॉलिसी शर्तों को पढ़े बिना फॉर्म पर साइन कर दिए तो कई मामलों में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर बीमा कंपनी क्लेम पास भी कर देती है तो वो पूरा भुगतान नहीं करेगी। इस बारे में कंपनी को पहले ही स्वीकृति दे चुके होते हैं, इसलिए कोई भी पॉलिसी लेते टाइम पर कंपनी की शर्तों को आप ध्यान से पढ़ें। निशा सांघवी आगे कहती हैं कि पॉलिसी की जो शर्तें आपको मंजूर ना हो उन्हें हटाने के लिए कहें। अगर कंपनी तैयार ना हो तो ऐसी पॉलिसी को हरगिज ना खरीदें। बेहतर रहेगा कि किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसीज देखें। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल भी इलाज का अनाप शनाप बिल बनाकर भेजते हैं। इस मामले में आपका अधिकार है कि बिल की कॉपी मांगे और उसे चेक करें। अगर हॉस्पिटल ने कुछ फालतू के खर्च जोड़ रखे हैं तो उन्हें हटाने के लिए कहें। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और क्लेम भी ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो परिवार की सेहत की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हेल्थ बीमा कवर जरूरी है। ऐसे में जो भी पॉलिसी खरीद रहे हैं उसे आप ध्यान से पढ़ें, उससे जुड़ी शर्तों को ध्यान से समझें। रिन्यू कराने से पहले पॉलिसी को अच्छी तरह से रिव्यू करें। अगर पॉलिसी में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत हो तो उसे रिन्यू कराते समय करा लें। अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है तो उसे किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। आपका कभी किसी बीमा को लेकर कोई एक्सपीरियंस रहा है, क्लेम करते टाइम पर कोई दिक्कत रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।